परम सत्कारयोग सिख कौम दियां महान शख्सियतां महापुरख ते धार्मिक जथेबंदियां, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं समझदा वां कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भावें अपने तौर पर या जथेदार साहब के हुक्म से ये जो पंथ की नुमाइंदा शख्सियतां का जथेबंदियां का इकट्ठ बुलाया है, ये बहुत समय बाद ये इकट्ठ होया है। जे कह दिए कि सन 82 तो बाद ये पहला इकट्ठ है तो ये कोई अतकथनी नहीं होएगी। तो इन्होंने मुद्दा रखा कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई बारे समूचा पंथ इकट्ठा हुआ है। असी अपने तौर पर जब सेवा मिली सी तो उस वक्त बहुत सारे ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ भी इन्हों फांसी लगेगी, इन्हों सजावां होणगियां। पर असी सरकार दे नाल जो संबंध रखा सी, जिदे करके कई मेरे विरोधी मैनू कहते रहे फलाणिया कांग्रेसी है फलाना है, पर जिंदगी दे विच कदी किसी सरकार कोलों एक धेले की रवादारी नहीं की। पंथ नाल तो कोई फायदा नहीं लिया। फायदा यह लिया कि दविंदर पाल सिंह भुल्लर की प्रेजिडेंट ने भी मोहर लाती सी फांसी होनी है, तो वो फांसी नहीं होने दी। पर और ये नहीं, कई ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾਟਕਾ बंद सन, होर स्टेटां बंद सन, उस वक्त दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के उन्होंने जुर्माने भर के उन्होंने रिहा भी करवाया सी। अज कितने अरसे तो असी हर इकट्ठ दे विच ये गल कहते हैं कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई की जाए, पर वो जिहड़ी रिहाई की गल असी करते सां वो एक धड़े वालों की जाती सी, एक अकाली दल वालों की जाती सी, दूसरे वालों की जाती सी। ये पहली बार है कई जथेबंदियां और खास तौर पर मेरी अपनी याद दे विच 1994 तो बाद पहली बार दो वड्डियां शख्सियतां जिहड़ियां वो इकट्ठियां बैठियां। तो ये जो मसला हैगा ये मैनू हल होंदा नज़र आता है। असी सिर्फ ये गल करनी है कि जितनियां भी जथेबंदियां हैं उन्हों एक एक नुमाइंदा लैके श्रोमणी कमेटी के प्रधान साहब जरूरी नहीं आज सोचण, ये उस तो बाद एक हफ्ते का टाइम लै लैन। बहुत सारिया जथेबंदियां आईयां पर कई नहीं भी आईयां। तुसी जेड़े शख्स श्रोमणी कमेटी नाल संबंधित हैं, दल नाल संबंधित हैं, उन्हां दी ड्यूटियां ला के उन्होंने कहो भी अज साडा डिप्यूटेशन हिंदुस्तान की सरकार नूं मिलना है। तो असी चाहते हाँ भी पंथ जो भी कोई जिदू नुमाइंदगी करता है वो शामिल होना चाहिए। असी साड़ी सत्कारयोग शख्सियत अज आए इन्हां कोल गए सी, बेनती की सी और अज ये आए। ये मैं कह सकता वहाँ इन्हां दे आण नाल ही हिंदुस्तान की सरकार नूं ये है भी अज ये पंथ इकट्ठा हो गया। तो ये जड़ियाँ साड़ियाँ मंगां हैं ये कोई बहुतियां औखियां मंगां नहीं। असी अपने वक्त जिस तरह प्रोफैसर दविंदर पाल सिंह भुल्लर की रिहाई के लिए दिल्ली की सरकार एले टेले कर रही है, असी कुकी गिल की रिहाई उस वक्त की मुख्यमंत्री कोलों करवाई हुई है और उस वक्त उन्होंने तो हाले बहुता टाइम ही नहीं होया। तो इस वास्ते उन्होंने बहाना लाना, बेहूदे बहाने लाने, ये साड़ी समझ नहीं है। पर मैं समझदा वां कोई दिल्ली की सरकार इतनी ताकतवर सरकार नहीं है। जे हिंदुस्तान की सरकार की मर्जी होगी और मर्जी तां होएगी कि जिस तरह अज पंथ इकट्ठा होया है इस तरह पंथ इकट्ठा होकर अपना डेपुटेशन लैके वो भावें प्रधानमंत्री नूं मिलिया जाए।
तो प्रधानमंत्री नूं कहा जाए कि हुण इधर उधर की गल ना कर, सीधे आर्डर कर दे कि जितने भी सिंह है इन्हां सारियां दी रिहाई करती जाए। दिल्ली दे विच पिछले महीने उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब की 400 साला शताब्दी मनाई लाल किले ते। मैं कई गल्लां ते सहमति सी कि कौम की इतनी गुरी हुई नहीं है कि सरकार को पैसे लैके ते कीर्तन करावे, टेंट लवावे। कोई तंगी सी असी श्रोमणी कमेटी नूं कह सकते सां, पर उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब का प्रकाश उत्सव मनाया, बड़ी चंगी गल कीती है। हिंदुस्तान दे विच मैनूं याद हैगा जब महात्मा गांधी नूं 100 साल होए सन तो हिंदुस्तान के कैदियों नूं छड्डिया गया सी, भावें फांसी दे सन, भावें उम्र कैद दे सन, या होर कोई संगीन इल्ज़ाम सन उन्हां ते। ते अज 400 साल हिंदुस्तान की सरकार गुरु तेग बहादुर साहब की शताब्दी मना रही है। तो इस मौके पर घट्टो घट्ट जिहड़े साडे बंदे कैद 25 साल तो 28 साल तो 22 साल तो वो कईयां दे ते झूठे मुकदमे हैं, उन्होंने क्यों नहीं रिहा कर रही, उन्होंने क्यों नहीं ऐलान किया। मैं ये चाहता सी कि जब वो लाल किले तो बोल रहे सन तो मैं सुन रहा सी, मैं कहा हुण कहणगे भी जेड़े बंदी सिंह हैं अज मैं उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब के 400 जन्म शताब्दी के मौके पर रिहा करदा। सारिਆਂ ਨੂੰ जेड़े भी कौम के मसले हैं कौम लैके आए, मैं सारे मसले हल करांगा, क्योंकि 400 साल असी गुरु तेग बहादुर साहब की शताब्दी मना रहे हैं, जिन्हां करके यह जे हिंदुस्तान नज़र आ रहा है। जे गुरु तेग बहादुर साहब ना होंदे तो हिसाब ला लो तुर्की तो मुसलमानों की हुकूमत शुरू होंदी है, इंडोनेशिया मलेशिया तक विच एक हिंदुस्तान ते बैंकाक बचा, बाकी सब मुसलमान मुल्क। इत्थे भी की होना सी ये गुरु महाराज जानता है, कुदरत जानती है। पर मैं चाहता कि सानू इकट्ठे होके ये डेलीगेशन लीड करना चाहिए है और सरकार नूं कहना चाहिए है कि साडे बंदी सिंघां दी रिहाई की जाए। तईं असीं समझांगे कि तुसीं सच्चे दिलों दिल्ली दे विच गुरु तेग बहादुर साहब की 400 साला शताब्दी मनाई है, और जे ना रिहा करन तो फिर पूछांगे दसो जी क्यों मनाई है। हरियाणा की सरकार भी मनाई है, बैठे दादूवाल जी, कहांगे मनोहर लाल खट्टर नूं कहण भी जा भी प्राइम मिनिस्टर नूं मिल, होम मिनिस्टर नूं मिल और सिखां की रिहाई की गल कर। ये हरियाणे के सिखां का डेलीगेशन ला के मनोहर लाल खट्टर को जाण ते गल करन। मैं एक गल कह देना चाहता, इलैक्शन ने क्या मनजीत सिंह ने इलैक्शन असीं लड़ते रहांगे अलग अलग, पर मैं ये गल कहण तो गुरेज नहीं करांगा, मत मेरा कोई गलत समझे। मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ आने वालियां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ बड़े सोच विचार करके सानू लड़नियां पैणियां। अज कई पार्टियां ਜਿਹੜੀ राशि ताकत लै गईयां उन्होंने बावां उच्चियां कर लियां, लो जी असीं श्रोमणी कमेटी भी लई। साडी लड़ाई ਜਿਹੜੀ श्रोमणी कमेटी की चोण होवे वो पंथ वरसक बाकी जथेबंदियां दी होनी चाहिए है। और पंथ की नुमाइंदगी मैं कहांगा धामी साहब नूं भी ये जिहड़ी वार डोरे तुसीं सामणी है और तुसीं जथेबंदियां नूं कहना है कि किसी भी पोलीटिकल पार्टी नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के काबिज नहीं होण देंगे। जिन्हें जिन्हें जिथों जिथों इलैक्शन लड़नी है धामी साहब उन्हां जथेबंदियां नूं जाण, उन्हां दी बनदी जो गल है उन्हां दी नुमाइंदगी देवन ते तां फिर कौम की फतेह होगी। तीसरी गल, असी 75 साल तो अज अरदास कर रहे हैं, अरदास कर रहे हैं कि जेड़े गुरतारे गुरताम पंथ पासों विछोड़े गए हैं उन्होंने खुले दर्शन दीदार दिते जान। असी 22 फरवरी को पाकिस्तान के फॉरन सैकटरी नूं मिल के आया, होर शख्सियतां नूं मिल के आया। असी चिट्ठी दी है
कि ये 75 साल हो जाना हिंदुस्तान ते पाकिस्तान नूं बनिया। इस 75 साल बाद सिखां नूं ये आज़ादी होनी चाहिए, जद मर्जी ननकाना साहब जान दर्शन करके वापस आन। वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी मिलनी चाहिए है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ननकाना साहब ते करतारपुर साहब अपने जत्थे भेजे, कीर्तन समागम करवाए, गुरमत समागम करान, फिर देखो लहरा बैणा किवें होणगियां। और जे तुसी ननकाना साहब के दर धामी साहब खुलवा दिते तो फिर समझ लो जेड़े सुपने लैके पोलिटिकल बैठिया हुई उन्होंने सुपने लगना शुरू हो जाएंगे। ये बेनती करता होया कि ये कठ जड़ा प्राइम मिनिस्टर नूं मिले, किसी होर नूं राष्ट्रपति नूं फलाने नूं मिलने की लोड़ नहीं। जो कहन होम मिनिस्टर नूं मिलो तो कुछ ही दोनों कट्ठे बह जाओ। अज सिख पंथ खालसा पंथ अज अगवाई करके तुहाडे कोल आया, सानू कलिया कलिया मिलने की लोड़ नहीं। और यह साडियां मंगां ये पूरियां करनियां तां भी दस दिओ, जे नहीं करनियां तां भी दस दिओ। अगला प्रोग्राम तुहाडी हाँ ते ना तो बात बनावांगे। इतनी बेनती होया खेमा चाहता। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।